हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं पहले कुछ रिजल्ट्स डिराइव करूंगा, ठीक है, रिगार्डिंग द वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। और मैं इसको बिल्कुल एक जर्नल अप्रोच लेके करूंगा, जिससे ये दोनों टाइप के मिरर्स के लिए वैलिड हो, ठीक है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव हो, दोनों के लिए वैलिड होगा, ठीक है। और बाद में हम इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, इसी वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। सो लेट अस बिगिन। कर्व्ड मिरर के केस में सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है हमारा मिरर फॉर्मूला, दैट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। f तुम्हें पता फोकल लेंथ है, u इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, v इज द पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। और हमारे पास पता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v बाई u, ठीक है। मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला डिराइव करेंगे जिसमें फोकल लेंथ भी इन्वॉल्व होगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u लिख दूंगा। सो दिस विल बी u माइनस f अपॉन fu, ठीक है। दिस विल बी v is equal to fu upon u minus f, ठीक है। दिस विल बी v by u is equal to f upon u minus f, ठीक है। मैं इस मैग्निफिकेशन फॉर्मूला में ये चीज पुट कर दूंगा, मेरे पास क्या आएगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ f अपॉन u माइनस f, ठीक है, विच इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया एक छोटा सा रिजल्ट। अब हम आते हैं अपने मेन फॉर्मूला पे जो हमें आज डिराइव करना है। वो क्या होगा, हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। हम फिर से लिखते हैं हमारा मिरर फॉर्मूला। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, t इज द टाइम हियर, ठीक है। सो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे इस वाली इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, ये वाली इक्वेशन को। सो दिस विल बी नेगेटिव ऑफ 1/v स्क्वायर dv by dt माइनस 1/u स्क्वायर du by dt इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सिंपल डिफरेंशिएशन है, ठीक है। इससे हमारे पास क्या आएगा, dv by dt विच इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर टाइम्स du by dt, ठीक है। So velocity of image is equal to this quantity times the velocity of object, ठीक है। And this is also equal to negative of m square du by dt, ठीक है। m का हमें पता है, it is equal to negative of v by u, उसको मैंने इसमें यूज किया, ठीक है, तो हमारे पास ये आया, ठीक है। सो गाइज ये तो हमारे पास आ गया एक बहुत ही जर्नल सा इक्वेशन, ठीक है, which is valid for both kind of mirrors. But guys अगर मैं बात करूँ component of the velocities in both x and y direction, ठीक है, उसके लिए हमें थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। एक और चीज गाइज, यहाँ पे जो भी वेलोसिटीज हम फाइंड कर रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू द मिरर है, ठीक है, दैट इज वो मिरर फ्रेम की वेलोसिटीज हैं, ठीक है। और अगर हमें फाइनल वेलोसिटी अगर फाइंड करनी है, ठीक है, दैट इज द ओवरऑल नेट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है, तो हम वेलोसिटी ऑफ द मिरर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ मिरर, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी का बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, लेकिन काम आ जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अब मैं पर्टिकुलर केस ले रहा हूँ एक्स डायरेक्शन का, अगर मैं देखूं, सो गाइस एक्स डायरेक्शन में हमारे पास कुछ ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो v आता है हमारे पास, ठीक है, v इज द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, ठीक है, v इज द पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। सो dv by dt विल बी द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन द एक्स डायरेक्शन इटसेल्फ, ठीक है। सो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हम पिछले वाले रिजल्ट को यहाँ पे लिख लेंगे, दैट इज dv by dt इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v स्क्वायर बाई u स्क्वायर टाइम्स du by dt, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और दूसरी फॉर्म में लिखता हूँ, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, ठीक है, इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू का आई थिंक साइन ऐसा होता है, ठीक है, एक स्लैश आ जाता है बीच में, ठीक है। सो दिस इज द वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन वाई डायरेक्शन का क्या, ठीक है। अब गाइस तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी कि वाई डायरेक्शन में वेलोसिटीज चेंज होती हैं जस्ट ड्यू टू द मैग्निफिकेशन, ठीक है, क्योंकि मैग्निफिकेशन की वजह से ही हमारी जो हाइट है वो चेंज होती है ऑफ द इमेज, ठीक है। वाई डायरेक्शन में हमारे पास क्या आएगा, पोजिशन ऑफ इमेज, ठीक है, विल बी इक्वल टू मैग्निफिकेशन टाइम्स पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, दैट इज द वाई कोऑर्डिनेट बेसिकली, ठीक है। हमें पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट,
ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, हम मैग्निफिकेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। ठीक है, सबसे पहले हमने यही डिराइव किया था। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, विच इज t। ठीक है, सो दिस विल बी dy बाई dt। नोट गाइज, ये भी मिरर फ्रेम में ही है। ठीक है, सो इसमें भी ज्यादा टेंशन मत लेना, हम इसमें अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हमारे पास हम चेन रूल लगाएंगे। ठीक है, सो f अपॉन एफ माइनस यू, ठीक है, dy कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट dt, ठीक है, प्लस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट टाइम्स f अपॉन f माइनस यू होल स्क्वायर टाइम्स du बाय dt। ठीक है, ये तो हमने सिंपली क्या किया, पहले मल्टीप्लिकेशन यूज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था, हमने उसके थ्रू मल्टीप्लिकेशन रूल यूज किया। ठीक है, उसके बाद हमने यूज किया चेन रूल यहाँ पे। ठीक है, इसमें तो आई गेस कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर होगा तो बता देना, ये बेसिकली फंडामेंटल ऑफ डिफरेंशिएशन में आता है। ठीक है, ऐसा होता क्यों है बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x विच इज इक्वल टू सम, लेट सपोज दिस इज x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, सो अगर मैं इसको बोल दूं मेरे को चाहिए dfx बाई dt चाहिए, सो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, देखो अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे होते तो हमारे पास सिंपली क्या आता है, यहाँ पे 2x प्लस 2 आ जाता। ठीक है, लेकिन हमारे पास अगर हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर वेरिएबल, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दिस इज 2x प्लस 2 टाइम्स dx बाई dt। ठीक है, अगर dx बाई dt कांस्टेंट हुआ, वेरिएबल हुआ, या मतलब कुछ अगर इनमें रिलेशन हुआ तो हम वो यहाँ पे पुट कर देंगे, अदर देन दैट हम यही यूज करेंगे। ठीक है, बेसिकली इसको हम कैसे लिखते हैं, दिस इज dfx बाई dt, दिस विल बी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं dx से, सो दिस विल बी dfx अपॉन dx टाइम्स dx बाई dt। ठीक है, सो dfx बाई dx कितना होगा, वो तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, और dx बाई dt हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, सो नो इशू इन दिस। ठीक है, ये छोटी सी बातें हैं डिफरेंशिएशन के रिगार्डिंग है, स्टिल मैंने बता दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, velocity of image with respect to the mirror in y direction। ठीक है, this will be equal to, ठीक है, यहाँ पे मैं वेक्टर साइन डाल देता हूँ, this will be equal to f अपॉन f माइनस यू, क्या था हमारे पास, m मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन टाइम्स, अब ये हमारे पास क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर इन y डायरेक्शन। ठीक है, प्लस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर टाइम्स f अपॉन f माइनस यू होल स्क्वायर टाइम्स du by dt, क्या होगा हमारे पास, du by dt विल बी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर इन x डायरेक्शन। ठीक है, ये ध्यान से लिखना, यहाँ पे मैंने x लिखा है, y नहीं लिखा। ठीक है, सो ये बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट सा एक छोटा सा रिजल्ट है, छोटा तो नहीं बड़ा ही है वैसे। ठीक है, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, f अपॉन f माइनस यू यहाँ पे कॉमन लेके आप m लिख सकते हो। ठीक है, बट दैट इज नॉट अ बिग डील। बस इसमें एक चीज नोटिस करने वाली है कि अगर तुम्हारा मिरर स्टेशनरी है, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द मिरर विल बी जीरो। सो यहाँ पे vi बाई m की जगह सिर्फ vi आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी o बाई m की जगह सिर्फ o आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे दो रिजल्ट्स, वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, ठीक है, और ये हमारे पास आया वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन। ठीक है, सो हम इसके रिगार्डिंग हम एक प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसमें मैं चलो मिरर की वेलोसिटी भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ठीक है, मिरर की वेलोसिटी भी एक हम कुछ एज्यूम करेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन। सो ये है हमारा एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें हमें बोला गया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, इमेज की वेलोसिटी फाइंड करनी है। गिवन है हमारे पास ये हमारा कॉनकेव मिरर, इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर्स और डिस्टेंस दिया गया है हमें ऑब्जेक्ट का 30 सेंटीमीटर्स, और हमें एक चीज ये दी गई है कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो है 15 मीटर्स पर सेकेंड और वो इंक्लाइंड है 53 डिग्रीज फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मैग्निफिकेशन, क्योंकि हमने देखा था कि हमारे जो भी फॉर्मुलास हमने डिराइव किए थे उसमें मैग्निफिकेशन का टर्म आ रहा था। तो मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे m इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v बाई यू। ठीक है, और v फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। ठीक है, दैट इज 1 बाई v प्लस 1 बाई u इज इक्वल टू 1 बाई f। ठीक है, 1 बाई v क्या है वो हमें फाइंड करना है,
1 बाई यू क्या है, 1 बाई -30 आएगा, ठीक है, यहाँ पे -n आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू -1/20, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, 1 बाई वी इज इक्वल टू 1/30 -1/20, सो v इज इक्वल टू 30 टाइम्स 20 अपॉन 20 - 30, ठीक है, 20 - 30, ठीक है, ये 20 है, सो दिस विल कम आउट टू बी -60 सेंटीमीटर्स, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन क्या आ गया, मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ -60 अपॉन u कितना है हमारे पास -30, दिस इज इक्वल टू -2, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे आ गया मैग्निफिकेशन। ओके, सो अगर हम देखें मिरर फ्रेम में, अब मैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेट एक्सिस समझा दूँ आपको, ठीक है, वही है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ऊपर वाली साइड हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ठीक है, बाकी नेगेटिव डायरेक्शंस भी रिस्पेक्टिवली डिसाइड हो जाएंगी। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ मिरर, गाइस इसमें मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि मिरर की वेलोसिटी भी इस तरफ है 2 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल में मैंने तुम्हें मिरर फ्रेम का और ग्राउंड फ्रेम का बताया था, ठीक है, जब हम डेरिवेशन कर रहे थे, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा वो, ठीक है। सो अगर मैं देखूँ मिरर फ्रेम में, नॉट जस्ट इन मिरर फ्रेम, अगर मेरे को मिरर फ्रेम में वेलोसिटी चाहिए तो सबसे पहले मेरे को पता होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज -2 आई कैप, ठीक है, आई कैप जे कैप तो तुम्हें पता होना चाहिए यार, ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, ठीक है। और हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, दिस इज 15 cos 53 डिग्रीज आई कैप प्लस 15 साइन, यहाँ पे साइन आएगा सॉरी, ठीक है, साइन 53 डिग्रीज जे कैप, ठीक है। सो दिस विल कम आउट टू बी, इसको थोड़ा सॉल्व करोगे, cos 53 तुम्हें पता है कितना होता है, ठीक है, दिस इज 3/5, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 आई कैप प्लस, और इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा 12 जे कैप, ठीक है। सो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ मिरर है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर क्या होगा, velocity of object with respect to the mirror will be equal to velocity of object minus velocity of mirror, ठीक है, वेक्टर साइन लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है, सो दिस विल बी 9 + 2 आई कैप प्लस 12 जे कैप, ठीक है, दिस इज 11 आई कैप प्लस 12 जे कैप, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर इन एक्स डायरेक्शन क्या हो गया हमारे पास, दिस इज 11, और हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर इन वाई डायरेक्शन कितना हो गया हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 12, ठीक है। सो हमारा जो रिजल्ट आया था उसमें क्या था, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर इन एक्स डायरेक्शन वो कितना था, -m² टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर इन एक्स डायरेक्शन, सो दिस इज, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, m की कितनी वैल्यू थी -2, सो -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, दैट इज -4 टाइम्स velocity of object with respect to the mirror in x direction is 11, so this is -44 meters per second, ठीक है। और अगर हमें फाइंड करना है velocity of image in mirror frame in y direction, ठीक है, with respect to the mirror in y direction, हमारे पास क्या आएगा m times velocity of object with respect to the mirror in y direction, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास था f/f - u जो कि m ही होता है, ठीक है, प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, ठीक है, और हमारे पास क्या था यहाँ पे f/f - u होल स्क्वायर, और साथ में था हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर इन x डायरेक्शन, ठीक है। अब गाइस हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास हमें पता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इस टाइम पे सिर्फ x एक्सिस पे है, तो इसका जो y का जो हाइट है वो 0 है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास ये जो आएगा ये आएगा 0, ठीक है, जिसकी वजह से ये पूरी क्वांटिटी हो जाएगी हमारी 0, हमारे पास क्या आएगा m टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर इन y डायरेक्शन, m की हमारे पास क्या वैल्यू थी -2 टाइम्स vom y ये था 12, ठीक है, सो दिस इज -24 meters per second, ठीक है। सो हमारे पास क्या आया, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, दिस इज -44 आई कैप प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा -24 जे कैप, ठीक है। अब ये आया हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, ठीक है, ये मिरर फ्रेम में है, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या आएगा हमारे पास, अगर हम देखें दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर,
ठीक है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस, अब वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या था, नेगेटिव 2i कैप, ठीक है, सो दिस इज प्लस ऑफ 2i कैप। सो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, सो दिस इज नेगेटिव ऑफ 44i कैप माइनस 24j कैप, ठीक है, कुछ नहीं, मैंने वो चीज को यहाँ पे लिख लिया है। सो हमारे पास क्या आएगा, vi वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेक्टर साइन लिख लेते हैं, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे भी हर जगह वेक्टर साइन लगा देता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 46i कैप माइनस 24j कैप, ठीक है। सो गाइस ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। एग्जांपल से आई थिंक ज्यादा चीजें क्लियर हो गई होंगी, और मिरर की वेलोसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है तुम्हें वो चीज भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। सो ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ठीक है, मेरे एग्जाम्स हो गए हैं खत्म, सो आई कैन डू अ लॉट ऑफ वीडियोस नाउ, ठीक है। सो सजेशंस देते रहो कमेंट सेक्शन में कि मैं कौन सा नया वीडियो बनाऊं, ठीक है, किस चैप्टर पे, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे तो मैं वीडियोस बना ही रहा हूँ, ठीक है, वो भी साइड बाय साइड चलता रहेगा, ठीक है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करो, ठीक है, चैनल को सपोर्ट करने के लिए शेयर एंड subscribe my channel.